हमारे बीच हमारे आदरणीय हमारे अभिभावक की उपस्थिति हो चुकी है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के योग विभाग के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुरेश वर्णवाल जी का आगमन हो चुका है हमारी मीटिंग में। अब हम सभी उनके आशीष को सुनेंगे। सर, क्रमकांड का पूरा प्रक्रम पूर्ण हो चुका है, बस आपके आशीष वचन की प्रतीक्षा में हम सभी बैठे हुए हैं। सर की गरिमामय उपस्थिति हम सभी को उत्साहित कर रही है। क्या आदेश है भरत जी, आप अपना पूरा कर चुके सर, हैं? आदेश नहीं, निवेदन है आपसे कि अभी ज्ञान दीक्षा का क्रम ये संपन्न हो रहा है। क्रमकांड को हमने संपन्न किया है और इसमें लगभग 43 लोग अभी जुड़े हुए हैं और आपके आशीष वचन को सुनना चाहते हैं। ये संकल्पबद्ध हैं कि 1 महीने में इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। सर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रैक्टिकल इनका 9:30 टू 10:30 मॉर्निंग में होगा और थ्योरी का सेशन इनका इवनिंग में 5:30 टू 6:30 होगा। 20 क्लासेस थ्योरी की और 20 प्रैक्टिकल की। इसमें इनकी योग शिक्षण प्रशिक्षण की ट्रेनिंग पूर्ण होगी और ये योग शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। तो इसी का आशीर्वाद लेने के लिए आप आशीष वचन दें और हम सभी को अनुग्रहित करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपनी बात शुरू करते हैं। उसके पूर्व बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं। उस परम सत्ता गुरु सत्ता गायत्री माता से ये प्रार्थना करते हैं कि हम इस ज्ञान यज्ञ में जो लगने जा रहे हैं उसमें ज्ञान यज्ञ लगने के पहले हम सद्बुद्धि की भी कामना करें, सत्कर्म पे चलने की प्रेरणा ग्रहण कर सकें। और गायत्री माता को, गायत्री को जो सद्बुद्धि की देवी कहा गया है और ये कहा गया है कि ये सद्बुद्धि हमें केवल खुद को ना मिले, सभी को मिले। ऐसी प्रार्थना हम सभी लोग ये करते हैं। हम सबकी बुद्धि सन्मार्ग पे चले और हम सत्कर्म की ओर प्रेरित हो सकें, ऐसी भावना करते हुए उस महामंत्र का उच्चारण मेरे साथ करने का आप कष्ट करेंगे। जिन्हें आता है थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कर लें, शिथिल होकर बैठ जाएं, दोनों आंखों के मध्य भ्रुकुटी मध्य उगते हुए सूर्य का ध्यान कर लें। सविता देवता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य गुरु सत्ता परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, परमवंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी के सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आप सभी जितने भी यहाँ प्रशिक्षार्थी हैं उन्हें मेरा अभिवादन, अभिनंदन। और हमारे प्यारे जो भरत जी हैं, अब इन्होंने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की एक प्रक्रिया शुरू की है योग प्रशिक्षण और योग प्रशिक्षक तैयार करने की। इसकी मैं इस तीर्थ से, जो गायत्री तीर्थ है, पूरे दुनिया का जो एक केंद्र है गायत्री परिवार का, यहाँ की तीर्थ की जो भी ऊर्जा है इसकी तरफ से, वंदनीय माता जी गुरु जी की तरफ से, गंगा मैया की तरफ से आपको सबसे पहले इस शुभकामना देना चाहते हैं कि आप इस ज्ञान यज्ञ में शामिल हो रहे हैं तो इसको सफलतापूर्वक संपन्न करें। बड़ी मुश्किल से कहा जाता है कि जो जिज्ञासु और जिज्ञासा शांत करने वालों की आपस में मिलन होता है। जिज्ञासु अपने स्तर पे घूमते रहते हैं, जिज्ञासा शांत करने वाले भी अपने स्तर पे घूमते रहते हैं। लेकिन जब दोनों का मिलन होता है तो मिलन होने से ये ज्ञान गंगा बहने लगती है। हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर जो भी ज्ञान की ज्योति जलने वाली है उसके लिए कोई न कोई ऐसा प्रेरक तत्व होना चाहिए, कोई न कोई ऐसा कनेक्शन करने वाला होना चाहिए जो कि इस ज्ञान ज्योति को जला सके। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, ज्ञान है, प्रतिभा है, लेकिन इन प्रतिभाओं के अंदर भी जब तक आदमी कोई उसमें स्वयं प्रयास नहीं करता और गुरु का हाथ नहीं लगता तब तक ये संभव नहीं होता है। तो जो आपका शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में संबंध है, उन संबंधों को ध्यान में रखते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि हम एक अच्छे सुपात्र बने जिसमें हम अच्छे से ज्यादा ले सकें। देने वाला जो है वो ईमानदारी से दे, जिसमें उनके मन में केवल व्यापार नहीं हो, प्यार हो। क्योंकि जब
प्यार से कोई ज्ञान बांटा जाता है तो और श्रद्धा से लिया जाता है, तब वो ज्ञान प्रसाद बन जाता है और उस ज्ञान प्रसाद से हमारे अंतरात्मा की जो आत्म ज्योति है, ज्ञान ज्योति, वो प्रज्वलित हो जाती है। अन्यथा तो व्यापारी लोग तो जो आजकल कर रहे हैं उसमें व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता, मूल्यों का संवर्धन नहीं होता, जीवन निर्माण के सूत्र नहीं मिलते। तो अगर हम योग जैसे विषय पढ़ रहे हैं, योग को अध्यात्म विद्या भी कहा जाता है, जीवन विद्या भी कहा जाता है। हम जिस योग विधा से जुड़ने जा रहे हैं, इससे हमारे जीवन से पार जाने की पूरी तरकीब हमारे योगियों ने हमें दी है। तो इतनी बड़ी समस्या का समाधान, संसार से आवागमन से मुक्ति का समाधान, ये सारा समाधान योग से संभव है। इतनी बड़ी समाधान की बात न भी सोचें तो कम से कम जीवन को सुव्यवस्थित तो कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं, प्रसन्न चित्त कर सकते हैं, आनंद युक्त कर सकते हैं। अगर इस सभी चीजों की उपलब्धता भी अगर हम योग से ना कर सकें तो फिर योग जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो आज मैं इतना ही सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, जो भी इसमें शिक्षार्थी जुड़े हैं उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस ज्ञान यज्ञ में आप अच्छे से अच्छे होता बने। होता से संबंध हमारा ये है कि जो आहुति डाली जाती है उसमें केवल आहुति नहीं होती है, देव मंत्र भी होते हैं, देव यज्ञ होते हैं। उसमें देव यज्ञ में देवताओं का आह्वान होता है, पूजन होता है, मंत्र वाचन होता है, अपनी आहुति भी होती है, अपनी भावनाएं भी उसमें समर्पित की जाती है। और ये भी कहा जाता है इदम नमम। ये जो ज्ञान की परंपरा है ये स्वयं के लिए केवल ना हो, ये यज्ञ बने जीवन में अपने लिए। जब हम कुछ करते हैं तो वो छोटा रह जाता है, जब हम इसी ज्ञान यज्ञ को थोड़ा सा बड़े स्तर पे देखते हैं तो वो हमारे जीवन को स्वयं भी प्रज्वलित करता है और 150 लोगों को और भी प्रकाशित कर देता है। तो ये जो ज्ञान प्रकाश है जो हमारे श्री भरत जी के द्वारा वितरित हो रहा है, ये हम समझते हैं कि एक अच्छी शुरुआत है। गुरुदेव माता जी की कृपा से उन्होंने बड़ा अच्छा एक योजना बनाने की कल्पना की है और उस कल्पना में बहुतों को जोड़ने का एक अच्छा सत्प्रयास किया है। इस प्रयास में हम यही चाहेंगे कि ये प्रयास इनका अनवरत चलता रहे। ये एक अच्छा क्रम जो कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने पहली बार भारत में शुरू किया कि ज्ञान दीक्षा से विद्या विद्या आरंभ हो और विद्या आरंभ के साथ फिर उसका जो हम लोग कहते हैं ना कि हम शिक्षांत कर देते हैं, मतलब ये कहते थे कि हम अंत कर देते हैं उसे। अंत तो करते, शुरू कब किया जी? तो शुरू नहीं किया तो वो पता नहीं कब शुरू किया। तो ज्ञान दीक्षा और ज्ञान जो तो फिर जो समाप्ति जो होती है जिसको हम समावर्तन कहते हैं हिंदी में हम लोग। तो वो जो कॉन्वोकेशन है वो कॉन्वोकेशन तो सभी लोग करते थे, इनवोकेशन कोई नहीं करता था। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने इसको, जब से विश्वविद्यालय हमारा बना है 2002 से, तब से ये अनवरत परंपरा चली आ रही है। हर 6 मंथ में ये ज्ञान दीक्षा संपन्न होती है और हम वो भी करते हैं, कॉन्वोकेशन भी करते हैं, है ना। लेकिन वो कॉन्वोकेशन हमारा सिर्फ ऐसा है कि हम डिग्रियां केवल बांटने के लिए नहीं करते, उसमें भी ये चाहते हैं कि समाज में जो कुछ बांटा गया है उसका अच्छा समाज को रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बच्चों में फिर से संस्कार को पुनर्जीवित करने का, फिर से मिलने का एक क्रम बनाते हैं और डिग्रियां भी देते हैं। हम ये चाहेंगे कि जो 1 महीने का प्रशिक्षण है वो आपके अंदर योग के लिए चेतना जगाए, मानवीय संवेदना का विकास करे, जीवन मूल्यों का विवर्धन करे, आपके स्वास्थ्य का संवर्धन करे, आपके बच्चों में अच्छे संस्कार देने की भी कला कौशल को डेवलप करे। इतना ही ना रहे कि केवल मैं कोई 2-4 10 आसन प्राणायाम सीख लिया, उससे हमारी कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जन कल्याण, आत्म कल्याण, लोक कल्याण, ये सारी भावनाओं के साथ ये योग विद्या आपका आगे बढ़े। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं अपने श्री भरत जी को भी देना चाहता हूँ कि इनकी अनवरत प्रक्रिया, हमने पूछा अभी तो इन्होंने अपनी कक्षा की गणना कराई, दिन भर में कितनी क्लासें ले लेते हैं, 10-12 घंटे अपना काम कर लेते हैं। तो ये योग की ऊर्जा ही है कि वो 10-12 घंटे लगातार काम कर ले रहे हैं और सबको अपना ये ज्ञान प्रसाद बांट रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जो भी लोग इनसे जुड़ रहे होंगे वो जरूर इसी ऊर्जा से ही वो जुड़ रहे होंगे और इसी तरह की कार्य प्रणाली, कार्यशैली। हमारे आचार्य श्री राम शर्मा जी कहते थे कि हमें 18 से 20 घंटे काम करने की आदत है। खुद भी करते थे, दूसरों को भी ये कहा करते थे। कहते थे 12 घंटे कम से कम जो ना काम करे वो मालिक नहीं बन सकता। 18 घंटे काम करने वाले योगी होते हैं, 12 घंटे काम करने वाले मालिक होते हैं, 8 घंटे काम करने वाले वो बोले नौकर होते हैं, उससे कम करने वाले। तो हम नौकरी करने के लिए नहीं, जीवन यापन में ये भी देखें कि हम अपने जीवन को संचालित करने के लिए जितना अधिक समाज को दे सकें, जब तक क्षमता रहे तब तक देते रहें और जब तक सामर्थ्य रहे तब तक बांटते रहें। इतनी सारी भावनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ अभी
इस तरह के योग आयोजन में अपने आप को जोड़ा और अपने अनवरत जुड़े रहेंगे, ऐसी कामना करते हुए ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे-अच्छे जीवन के सूत्र बताए हैं और निश्चित रूप से हम सभी योग केवल आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध तक ही सीमित नहीं, अपितु जीवन जीने की कला को सार्थक बनाएँगे और ये जो आपका आशीष मिला है, निश्चित रूप से जीवन प्रत्यंत ये काम करेगा हम सभी की जीवन शैली के लिए। और इतने व्यस्ततम समय होता हुआ भी आपने इतना समय निकाला, उसके लिए कोटि-कोटि आभार आपका। आज सर का थोड़ा थकान अनुभव कर रहे थे व्यस्ततम समय के कारण, लेकिन सर ने कहा कि मैं आऊँगा ज़रूर और आश्वासित दिया। तो हम लोग भी आनंदित रहते हैं, आह्लादित रहते हैं कि कोई एक ऐसा अभिभावक भी है जो हमें प्रतिपल संरक्षण प्रदान कर रहा है। तो सर आप लोगों की ही प्रेरणा है जो इतना सहज रूप से हम सभी सरलता से कर रहे हैं।